गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्य बैंकों के एजेंट संबंधी कार्य। बच्चे हमने पहले भी 6-7 बैंकों के एजेंट संबंधी अभिकर्ता संबंधी कार्य देखे हैं। आज हम आगे के कार्य देखते हैं। अंशों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहक के लिए एजेंट के रूप में उसके अंशों प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य भी करता है। सामान्य रूप से ग्राहकों की अपेक्षा बैंक को शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज होती है। ग्राहकों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो बैंक उनके हितों की रक्षा करते हुए बैंक अपने जो ग्राहक हैं उनके अंशों व अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, और इसके लिए बैंक उनसे अपना कमीशन भी लेते हैं। जैसे भी हमने हर पॉइंट में देखा है कि बैंक हर किसी काम के लिए ग्राहक से शुल्क वसूल करता है। वो निःशुल्क सेवाएं बहुत कम देते हैं, कुछ ही मद हैं जिसमें वो निःशुल्क सेवा देता है। तो बैंक ग्राहकों के अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, यानी कि उससे ग्राहक का जो समय होता है वो बच जाता है, और बैंक को इस चीज़ की नॉलेज होती है, तो वह इस कार्य को आसानी से करता है और ग्राहक के हित को ध्यान में रखते हुए करता है, जिससे ग्राहक को उसका नुकसान ना हो। तो अंशों व अन्य प्रतिभूतियों का क्रय के बदले जो बैंक है वो ग्राहकों से कमीशन भी लेता है। नेक्स्ट है प्रबंधक, प्रन्यासी एवं निष्पादक के रूप में कार्य है। तो बैंक अपने जो ग्राहक के आदेश पर संपत्ति का बंटवारा करना है या विभाजन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी कैसे व्यवस्था करनी है आदि का दायित्व भी बैंक लेता है अपने पर, कि ग्राहक की जो संपत्ति है उसका विभाजन किस तरीके से कैसे क्या करना है, या ग्राहक की कोई वसीयत है, वसीयत का क्रियान्वयन भी बैंक करता है। बैंक अपने ग्राहक की ओर से न्यायालय संबंधी या अन्य सरकारी आदेश होते हैं उनके क्रियान्वयन संबंधी भी कार्य करता है। यानी कि बैंक हर तरह की कोशिश करता है कि उसके जो कस्टमर है या ग्राहक है उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यानी उसके अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय की जिम्मेदारी भी बैंक ले लेता है, उसके हित को ध्यान में रखते हुए उसकी वसीयत संबंधी, संपत्ति के डिवाइडेशन संबंधी, सरकारी न्यायालय संबंधित जो भी कार्य हैं उन सबको बैंक करने की जिम्मेदारी अपने ग्राहक की तरफ से ले लेता है। नेक्स्ट है अभिगोपन संबंधी कार्य। अभिगोपन संबंधी कार्य बैंक बड़े बड़े औद्योगिक घराने और बड़े व्यापारिक फर्मों के लिए करता है। तो इसके अंदर बैंक क्या जो औद्योगिक घराने हैं उनके अंश और ऋण पत्रों के क्रय विक्रय करता है। तो क्रय विक्रय करते समय बैंक जो औद्योगिक घराने या संस्थान है उनको ये गारंटी देता है कि मैं तुम्हारे ये अंश सारे बेच दूंगा। तो इस तरीके से जो बैंक है वो अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय भी करते हैं, लेकिन कंपनीज के शेयर भी बेचते हैं वो। तो शेयर के बदले जो उसे कमीशन मिलता है वो बैंक का ही होता है। प्लस बैंक ने जो न्यूनतम गारंटी दी है औद्योगिक घरानों को कि जैसे भाई 500 शेयर है तो मैं आपके 500 शेयर बेच दूंगा, तो 500 शेयर बेच दूंगा। अगर बाई चांस ये समझ लिए कि बैंक की 450 या 490 या 475 जो भी शेयर बेच पाता है, तो जो बाकी बचे, जैसे उसने 475 शेयर बेच दिए 500 में से, तो जो 25 शेयर बचे वो बैंक को खरीदने पड़ते हैं। तो इसे ही हम अभिगोपन संबंधी कार्य इसे ही कहते हैं कि गारंटी दे दी कि भैया मैं तुम्हारे शेयर बेच दूंगा, और अगर नहीं बिकते हैं तो फिर बैंक उनको स्वयं खरीदता है। इससे एक और तो कंपनी का जनता के प्रति विश्वास बना रहता है कि भाई एक कॉमर्शियल बैंक किसी कंपनी के शेयर बेच रहा है तो कंपनी बहुत अच्छी होगी, तो लोग बाग उन शेयरों को आसानी से खरीद लेते हैं, और कंपनी भी बेफिक्र हो जाती है बैंकों को ये जिम्मेदारी दी कि मुझे इन शेयरों के बदले न्यूनतम राशि तो प्राप्त
हो ही जाएगी, क्योंकि बैंक ने न्यूनतम राशि की गारंटी दे दी है और मैं अपना बिजनेस आसानी से कर पाऊँगा। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल्स वाले को या औद्योगिक संस्थान वाले को ये पता है कि इतनी अमाउंट तो मुझे मिल ही जाएगी और मैं अपना बिजनेस आसानी से कर सकता हूँ, तो फिर वो ये कार्य आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसे पूंजी की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि पूंजी की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है कि बैंक ने क्या दी है, गारंटी दी है। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि शेयर्स को किस तरीके से, कहाँ, कैसे, कब, किसको बेचता है। क्योंकि औद्योगिक संस्थान ने या फर्म ने तो उसके ऊपर ये कह दिया कि ये सब आपको करना है और इसके बदले में आपको जो भी कमीशन है वो आपको दे दूंगा। और अब तो फिर अभी गोपन में होता क्या है कि बैंक ने गारंटी तो दे दी कि भाई मैं तुम्हारे शेयर्स बेच दूंगा, लेकिन नहीं बिकते हैं तो वो बैंक को ही क्रय करने पड़ते हैं। तो ये क्रय करना स्वयं बैंक को, यही अभिगोपन के कार्य के अंदर आते हैं। इससे कंपनी का न्यूनतम जो पूंजी है उसके लिए बेफिक्र हो जाती है कि इतना अमाउंट तो मुझे मिल ही जाएगा। और इस कार्य के लिए जो अभिगोपन संबंधी कार्य है उसके पूरे अंश बिक जाते हैं, तो फिर बैंक इसके लिए उसको एक निश्चित कमीशन का भुगतान, सॉरी, जो उद्योगपति है या व्यापारिक इकाई है या औद्योगिक संस्थान है उसको एक निश्चित कमीशन बैंक को भुगतान कर देता है। क्योंकि शेयरों को बेचने के लिए बैंक से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किस हिसाब से बैंक उससे कमीशन वसूल करेगा। तो यानी कि बैंक को भी पता रहता है कि शेयर को बेचने से मुझे इतना कमीशन मिलेगा, और व्यापारी को भी ये, औद्योगिक संस्थान वाले को भी, इंडस्ट्रियल को भी ये पता होता है कि इतनी राशि मुझे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और मैं अपना व्यापार आसानी से कर पाऊँगा। तो आपने देखा कि व्यापारिक जो एजेंट है वो कितने कार्य करते हैं अपने ग्राहकों के लिए। चेक विनिमय बिलों का भुगतान का संग्रहण भी करते हैं, भुगतान करते हैं, ग्राहकों के लिए नल बिजली और इनका भुगतान प्राप्त करते हैं किराए का, और ग्राहकों की ओर से भुगतान भी करते हैं, धन का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, उसके वसीयत और प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी करते हैं, अंशों का क्रय विक्रय भी करते हैं और अभिगोपन संबंधी कार्य भी करते हैं। धन्यवाद बच्चों।